छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, परिचालक, शिक्षक भर्ती, साथ ही अन्य एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सीजीपीएससी की करो या पीएससी एग्ज़ाम की करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण में कितने सीटों के लिए मतदान कराया गया था। मतदान से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएगा विधानसभा से जी, ठीक है। प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम बहुत जल्द हो सकता है। हॉस्टल वार्डन का इसी हफ्ते आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है 300 पदों के आसपास, ठीक है। और एडीओ का भी वैकेंसी बहुत जल्द आने की संभावनाएं हैं। अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर आपका होगा 20। तो छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव 2023 के पहला चरण में आपका 20 सीटों के लिए मतदान कराया गया था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ इसको नोट करते चलेंगे। पूछा क्या जाएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान की तिथि और अधिसूचना जारी की गई थी। प्रथम अधिसूचना 13 अक्टूबर 2023, मतदान की तिथि याद रखना 7 नवंबर, ठीक है। और पहला में और एक का 20 सीट, जबकि दूसरा वाला पूछा जाएगा तो 17 नवंबर, याद रखना। देखिए, प्रथम अधिसूचना 13 अक्टूबर 2023, मतदान की तिथि 7 नवंबर 2023, सीट है 20। दूसरा है आपका 21 अक्टूबर 2023, मतदान की तिथि 17 नवंबर, सीट 70। पहला में कितना सीट 20, दूसरा में आपका आ जाएगा 70, दोनों मिलाकर कितना हुआ 90 विधानसभा 90 सीट हो गया। पहला पूछा जाएगा तो 7 नवंबर, दूसरा मतदान तिथि पूछा जाएगा तो 17 नवंबर, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। प्रथम चरण में कौन कौन शामिल हुए थे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किन्हें स्टेट आइकन बनाया गया है, तो किसको स्टेट आइकन बनाया गया है, विजय शर्मा को। और विजय शर्मा कौन है जी, विजय शर्मा आपका उप मुख्यमंत्री हैं। तो उप मुख्यमंत्री 2 लोगों को बनाया गया है जी, याद रखना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किन्हें स्टेट आइकन पूछा जाएगा, स्टेट आइकन बनाया गया है तो विजय शर्मा। और देखिए, जो विजय शर्मा है जो उप मुख्यमंत्री हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कवर्धा से। एक और है जी, लोरमी से बिलोंग करते हैं, वो है आपका अरुण साव जी, अरुण है, ठीक है। अरुण जी है जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगर पूछा जाए, ठीक है, मुख्यमंत्री किसे बनाया जी हाल ही में, तो मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय जी। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के पहले चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, पहले चरण में आपका 78%, याद रखना, पहले चरण में 78%, एग्जाम में पूछ सकता है जी, ठीक है। अब देखेंगे कैसे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में कुल 78%, जबकि सर्वाधिक मतदान आपको बस्तर विधान में हुआ था और सबसे कम देखिए 84%, 84.67, ये पॉइंट याद रखना जी। देखिए एक बार यहाँ से आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ था तो पहले चरण में कितना है 78%, ठीक है, याद रखना 78%। सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुआ था, बस्तर में 84.67%। मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी टॉपिक कवर कराऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में शुभंकर का नाम क्या रखा गया था, चुनई चिरई, ठीक है। बछरू नहीं है जी, बछरू नहीं होगा, पहले 2022 में था, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के शुभंकर का नाम चुनई चिरई याद रखना, बस इतना है, चिरई याद रखना है ना। तो थोड़ा एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करो कमेंट में बताइएगा, ठीक। देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा मतदान केंद्र, तो सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडाट कोरिया में, ठीक है। और सबसे अधिक बस्तर में
84.67% जी। याद रखना, सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ था? बस्तर में। और सबसे कम पूछा जाएगा, छोटा पूछा जाएगा तो कोरिया जिला में सेराडॉट। ठीक है जी। तो देखेंगे यहाँ पर इसका डिटेल। कोरिया जिले का सेराडॉट छत्तीसगढ़ व देश का सबसे छोटा मतदान केंद्र है, जहाँ सिर्फ 5 वोटर हैं। कितने वोटर हैं? 5 वोटर। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे कम वोटर कहाँ है। तो सबसे कम वोटर आपको कोरिया सेराडॉट में 100% मतदान होता है जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत आता है कोरिया। ठीक है। हाँ, तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा विधानसभा क्षेत्र जो है हमारा कौन सा क्रमांक में आता है छत्तीसगढ़ में। किस स्थान के मल्लखंभ दल ने प्रतिष्ठित टीवी शो इंडिया गॉट टैलेंट का है? अबूझमाड़। मल्लखंभ पूछा जाएगा, अबूझमाड़। ये सब छोड़ दो, ये सब है ना। यहाँ से देखो जी, अक्टूबर 2022 में 6वीं नेशनल गेम सीनियर स्तर पर टीम चैंपियन में 2 कांस्य पदक जीता था जी। जबकि 2023 के मल्लखंभ वर्ल्ड चैंपियन में 3 स्वर्ण पदक, 37 नेशनल गेम 2 कांस्य पदक भी जीते हैं जी। एग्जाम में पूछ सकता है कि मल्लखंभ वर्ल्ड चैंपियन में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 3। 2023 में हाल ही में जो हुआ था वर्ल्ड चैंपियन मल्लखंभ का, उसमें 3 स्वर्ण पदक, 67वां नेशनल गेम और 2 कांस्य पदक। याद रखना, 3 स्वर्ण 2 कांस्य 37 नेशनल। चलिए जी, किस जिले के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है जी? कहाँ से हैं? बीजापुर, बस्तर, बलराम, बलौदा बाजार। कहाँ से? आप लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो। किस जिले के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दिया गया है जी? तो किस जिले के सामाजिक कार्यकर्ता हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए जी। ठीक है। हम इतने मेहनत से आप सभी के लिए क्लास लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जी। ठीक है। किस जिले के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दिया गया है जी? बिल्कुल सही जवाब है आपका बस्तर। याद रखना, बस्तर। ठीक है। किस जिला के सामाजिक कार्यकर्ता हैं? बस्तर के दीनानाथ राजपूत जी हैं, जो रोहिणी नहीं है, रोहिणी नैयर पुरस्कार जी। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस उत्पादक इकाई संस्था से उत्पादकों की ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए चैट बॉट लॉन्च किया है? सी मार्ट, रिपा, छत्तीसगढ़ हेल्पर, धनवंतरी मेडिकल स्टोर। सभी लोग कमेंट करके बताइए जी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहिएगा। डेली हम क्लास लेकर आएंगे आप सभी के लिए। लाइव क्लास भी होता है जी। लाइव क्लास भी लेते हैं हम 7:30 बजे जी। ठीक है। शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास लिया जा रहा है। हॉस्टल वार्डन, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जी। बिल्कुल जी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किस उत्पादन इकाई संस्था के उत्पादों को ऑनलाइन बोला गया है, मतलब सी ये आ जाएगा छत्तीसगढ़ जी। ऑनलाइन में हर बार सॉरी 1 मिनट, ये रिपा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये वाला जी रिपा, रिपा होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को ऐप विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, अब ई गवर्नेंस पुरस्कार बात कर रहे हैं, डायरेक्टर स्वर्ण से सम्मानित किया गया है, तो हमारा गांधी जी आएगा। कौन सा गांधी जी? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जी, रायपुर में है ना। एग्जाम में पूछा जाता है जी, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को ऐप विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, बस इतना याद रखना जी। ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी को, रायपुर में। ठीक है। चलिए जी, इसका बताइएगा क्या होगा। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के नेहरू लाइब्रेरी को सेरा द्वारा ई लर्निंग के लिए पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? क्या आएगा? स्वामी विवेकानंद, इंदिरा गांधी, अटल जी से पंडित रविशंकर। सभी लोग कमेंट करके बताओ जी। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के नेहरू लाइब्रेरी, देखिए अब यहाँ पर 2 ही लोग को पुरस्कार मिला है। एक तो उसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के लिए, अभी जो आपको बताया इसका आंसर बी होगा।
उसी प्रकार ये मैं आपको बताया था ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से सम्मानित किया गया है, वो भी आपको इंदिरा गांधी आएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ है जी? तो 20 पदक। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, कल हम लेकर आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन।